Assalamualaikum, this is Aksa Mahmood and welcome back to my channel and if you are new here, welcome to my channel। आज की वीडियो मैं यूँ समझ लें कि मैं न्यू कमर्स के लिए ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर रोज़ सब्सक्राइबर जो मेरे गेन हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए तो मेरा चैनल न्यू है। तो वो फिर मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपकी ये भी एक तो बहुत क्वेश्चन आता है कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपके बच्चों के नाम क्या हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब पूछ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ और जो भी न्यू कमर्स हैं उनको फिर मैं इसी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया करूँगी, जो इंस्टाग्राम वगैरह पर मुझसे पूछ रहे होते हैं या कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं। तो मैं उनको बोल दूँगी कि भाई मेरे चैनल पर भी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है, वो आप देख लें तो सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, क्लिप्स में जो जो चल रहा है वो मैं उसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी साथ साथ बताती जाऊंगी। ये जो भी आप क्लिप देख रहे हैं ये हम अपने बचपन में रॉकेट बनाते थे माचिस की तीलियों से और सिगरेट के रैपर से। तो मैंने ना बस बच्चों के साथ बातें कर रहे थे हम, तो मैंने बस गलती से कह दिया कि हम इस तरह से ना माचिस से रॉकेट बनाते थे। तो एक फ़ॉइल कहीं से मिला था, हाँ मैंने कनौर क्यूब डाला था दाल में, तो उसका फ़ॉइल जैसा पेपर होता है ना, तो वो पेपर पता नहीं हरीम लेके आई थी किचन से या किसी के हाथ में था। तो मैंने उस पेपर को देखते हुए बोला कि हम ये जो फ़ॉइल टाइप का पेपर होता है ना, तो ये सिगरेट के हमें पहले इस तरह के रैपर हम गली से चुनते थे। पहले के वक्तों में तो गली में खेलने का ज़्यादा रिवाज होता था, गली में हम साइकिलिंग करते थे और तकरीबन पूरी गली का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पे हमारी कोई दोस्त ना हो, हमारी हम उम्र ना हो। तो हम सब मिल के दोस्तें खेलते थे। तो इस तरह की बस मैंने रैंडम से ऐसे ही कह दिया कि हम इतना रॉकेट बनाते थे। तो बस जो मेरी बड़ी वाली बेटी है इंशरा, तो उसने कहा कि मम्मा कैसे बनाती हैं, मुझे भी बनाना सिखाएं। तो बस वो पीछे लग गई और फिर मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैं भी उसके साथ लगी रही। तो बस बचपना इसी तरह से फिर हम रिवाइंड करते रहते हैं और अपना बचपना भी अपने बच्चों के साथ फिर गुजारते हैं। तो होम स्कूलिंग भी होती है बच्चों के साथ, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होता है बच्चों से, अपनी बातें, अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे होते हैं, बच्चे अपनी बातें बता रहे होते हैं। तो मेरे घर में बस यही चल रहा होता है और बस मेरे घर में जो है मेरे बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ और बस यही एक्टिविटीज़ होती हैं। और मैंने अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल से बहुत दूर रखा है, बिल्कुल मैं मोबाइल यूज़ नहीं करने देती। करने क्या नहीं देती, बच्चों को बिल्कुल अब आदत ही नहीं है, बच्चे भूल चुके हैं। स्टार्टिंग में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मोबाइल जो है वो डिप्रेशन पैदा कर रहा है बच्चों में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके डिसएडवांटेजेस भी पता चलते गए जैसे जैसे। तो मैंने फ़ौरन ही ओवरकम किया और बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर कर दिया। और ज़ाहिर है फिर इसके लिए हमें कंपनसेट तो करना है ना, दूसरी एक्टिविटीज़ तो फिर बच्चों को देनी है, तो फिर साथ लगना होता है और फिर अपना जो स्क्रीन टाइम है वो भी कम करना है। टीवी भी लिमिटेड होना चाहिए। तो ज़ाहिर है बच्चों को स्क्रीन टाइम तो देना ही है ना, थोड़ा बहुत जितना भी है। हम भी तो अपने बचपन में टीवी देखते ही थे। तो इसमें फिर ये है कि हम पेरेंट्स ने यही सोचा और समझा कि हमें जो भी दिखाना है बच्चों को वो हम यूएसबी में, मेरे हस्बैंड जो है वो यूएसबी में फ़ीड करके ले आते हैं और फिर हम वो टीवी पे सबके साथ मिल के बैठ के देखते हैं। तो बच्चे फिर उससे एंजॉय भी और कुछ सीखते भी जाते हैं। और ये जो रॉकेट वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी अटैम्प्ट्स किए लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा कि हम किस तरह से बनाते थे। एक पूरा बॉक्स माचिस का ख़त्म हो चुका था। मैंने बोला चलो बच्चों की इस एक्टिविटी के लिए एक मैच बॉक्स क्या अहमियत रखता है। तो लेकिन मैं बिल्कुल सुपरविज़न में थी, बच्चों के साथ लगी रही। बच्चों को मैं इस तरह से बिल्कुल भी इन एक्टिविटीज़ में अकेले नहीं करने देती, ख़ास तौर पे इस तरह की, और बच्चे भी नहीं करते। 2 दिन तक मैं टालती रही, बेटा अब साथ करूँगी अब करूँगी। तो बच्चे भी वेट करते हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह से अच्छे समझदार बच्चे। हाँ, तो न्यू कमर्स मुझसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी उम्र क्या क्या है। तो सबसे बड़ी बेटी मेरी इंशरा है और वो माशाल्लाह से 8 साल की है, 9 साल की हो जाएगी अप्रैल में 2023 में। और उसके बाद हफ्सा हैं,
हफ्सा माशाल्लाह अभी अगस्त में 15 अगस्त को हुई हैं 6 साल की। उसके बाद जी अरहम है, अरहम माशाल्लाह से 4 साल के 5 साल के हो जाएंगे अप्रैल में। उसके बाद माशाल्लाह हरीम है, हरीम की पैदाइश को माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं, हरीम 3 साल की हो जाएगी अक्टूबर में। उसके बाद माशाल्लाह से हुस्ना है, और हुस्ना अभी उनका 6 मंथ कंप्लीट हुआ है, 7 मंथ में आ गई, बल्कि अब 7 मंथ भी कंप्लीट होने वाला है। तो माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की 30 बहारें दिखाई और ये 5 खूबसूरत फूल मुझे दिए, मेरी झोली में डाले, और इतना मोहब्बत और सपोर्ट करने वाला शौहर अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए कम है। और कराची में मैं रहती हूँ, और कराची में पिछले 2 माह से बारिशें फुल उरूज पर हैं, और ये मानसून का ही सीज़न था जब ये गैलरी में एक बटरफ्लाई आई थी और बच्चे इसके पीछे भाग रहे थे कि मम्मा इसको पकड़ लें और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैंने फिर ये कैप्चर कर लिया कि बच्चे फिर बाद में बोलते हैं कि वो बटरफ्लाई कहाँ गई, तो फिर मुझे बड़ी आसानी रहती है, मैं वीडियो फिर दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैं अपने अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पर ये पुराने सामान में मुझे ये अपनी स्कूल की शील्ड्स नज़र आई। तो ये मैं दिखा रही थी अपने बच्चों को कि इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, देखो। तो ऐसे ही बस मैं रैंडम ही दिखा रही थी, तो हबी ने कहा कि इसकी वीडियो क्यों नहीं बना रही, तुम इसकी वीडियो बनाओ। मैंने बोला नहीं, रहने दें, गंदी हो रही है, मिट्टी लगी हुई है, साफ़ करके फिर सही से बनाऊँगी। तो हबी ने कहा फिर बाद में बनाती रहना, अभी तो बनाओ। तो फिर मैंने बोला चलो शेयर भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और जैसे मैंने बताया कि कराची में मानसून का सीज़न चल रहा है, तो हर घर जो है वो सी व्यू फेसिंग हो गया है। मुश्किल तो होती है, खैर अब क्या हम इन सारे मसले मसाइल की वजह से घर बार मुल्क छोड़ दें, शहर छोड़ दें, तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये चैलेंज नहीं तो कुछ और चैलेंज, कहीं और जाएंगे तो वो वहाँ के चैलेंज होंगे। तो ये है कि बस हर हाल में ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाना है। मुझे प्लांटिंग का शौक़ है, बचपन से ही है, बचपन में इतना मौके नहीं मिले, तो अब मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे देख के फिर बच्चों को भी शौक़ होता है, और बच्चे भी अपने अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और ये अभी पार्क में वो लग रहे थे, शायद पॉट्स आए थे, तो इंशरा जो है वो लेकर आई, मम्मा मैं इसके अंदर पौधे लगाऊंगी। अच्छा, हस्बैंड की जॉब और इनकम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा मैके ससुराल वाले, इन सब से रिलेटेड भी कि इनसे मिलवाएं। तो देखिए, मैंने यूट्यूब को एक हद तक जो है मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ अपनी ज़िंदगी का कुछ पार्ट्स, समझ लें कि 1% सिर्फ मैं शेयर करती हूँ और करना चाहती हूँ। ना ही मैं इसमें किसी और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, अपने ख़ानदान के या अपने हस्बैंड तक को मैं इन्वॉल्व नहीं करती, मतलब उनको शो नहीं करती, और ना ही ख़ुद आना चाहती हूँ सामने। बस ये है कि बच्चों के ही क्लिप्स होते हैं मेरे पास, तो बस मैं इतना ही यूट्यूब पे अपना मटेरियल रखना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी दिखाना चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं इस बारे में फिर बात भी नहीं करती। और मुझे यही लगता है कि हम यूट्यूब पे जितना ज़्यादा पर्सनल होते जाते हैं ना, तो फिर लोग भी उतने ज़्यादा पर्सनली क्वेश्चन करते रहते हैं कि अब क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो वो फिर कोई प्राइवेसी नहीं रहती। तो मुझे अपनी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ करने का कोई शौक़ नहीं है, और ये भी बस बहुत लगता है मुझे कि ये भी मतलब ठीक है, बस इतना काफ़ी है और ज़्यादा नहीं बस। अच्छा, यूट्यूब चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसका पूरा मैंने हिस्ट्री शायद कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने किसी एक वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था। इन शॉर्ट, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपने बच्चों की जो वीडियो बनाती थी, जो मोमेंट्स कैप्चर करती थी, तो मेरे मोबाइल में जगह नहीं होती थी, तो मैं उसको कहाँ अपलोड करूँ, कहाँ सेव करूँ। तो मैंने एक चैनल बनाया, मतलब एक यूट्यूब पे अकाउंट था, और उसके अंदर मैं अपलोड करती जाती थी। तो मुझे उस वक्त प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक का नहीं पता था कि इसमें व्यूज़ आते हैं और ये चैनल होता है। बस मैं वो अपलोड करती जाती थी और अपने मोबाइल से मेमोरी जो है वो सेव करती जाती थी। तो बस यही आगाज़ था मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, और कोई मेरा पर्पस नहीं था। हाँ, लेकिन लाइफ गोल्स डिफरेंट थे कि मैंने इतना मास्टर्स किया है, इतना पढ़ा है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। और अभी तो खैर बच्चों में मेरा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज़ करूँगी, अपनी डिग्री को। तो उसी से रिलेटेड बस माइंड चलता था, काम करता था। तो फिर मैंने
उसी से रिलेटेड फिर वीडियोस जब एक डाली दूसरी डाली तो फिर क्वेश्चन आना शुरू हुए, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने अपने मसले बताना शुरू किए कि आप इसके बारे में भी बताएं, इसके बारे में भी बताएं। तो बस फिर उसी से रिलेटेड मेरा चैनल बन गया। मैं कोई टॉपिक सोच के चैनल मैंने नहीं ओपन किया था, बस मैं रैंडम आई थी। और अभी तक देखा जाए मैं यूट्यूब पे अभी भी बिल्कुल रैंडम हूँ। मैं पूरा महीना गायब रहती हूँ, जब दिल चाहता है वीडियोस बनाती हूँ, जिस टॉपिक पे दिल चाहता है उस पे वीडियो बनाती हूँ। और कोई स्पेसिफ़िक मैंने अपने आप पे लोड नहीं, बर्डन नहीं डाला हुआ, दिल चाहता है तो बना लेती हूँ। अच्छा लगता है वीडियोस बनाना। और मेन मुझे इसलिए भी ज़्यादा अब मज़ा आता है क्योंकि जो मेरा हैंडमेड काम है उसको एक चैनल मिल गया है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो वो बस मुझे अच्छा लगता है। बाकी नेम और फेम का मुझे ना ही पहले शौक़ था, ना ही अभी शौक़ है, ना ही मैं व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और बल्कि बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पुराने कहते भी हैं कि आप इन टॉपिक पे वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, आपकी इन टॉपिक पे जो पहले की वीडियोस हैं उस पे इतने व्यूज़ हैं, आप हैशटैग और ये सब क्यों नहीं लगाती हैं। तो मुझे नहीं करना व्यूज़ के लिए काम, बस मैं शौकिया कर रही हूँ, तो मुझे इतना ही रहने दें और मुझे इतना ही ठीक लगता है बस। बाकी ये है कि मेरी वजह से, मेरी वीडियोस की वजह से बहुत सारी लेडीज़ की ख़ास तौर पे हेल्प हुई है। और वो मुझे जब पर्सनली मैसेज करती हैं या कमेंट्स भी करती हैं और बताती हैं कि आपकी वजह से हमें पता चला कि VBAC क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर C-सेक्शन होती भी है। तो ये सब चीज़ें जब मुझे और बच्चों से रिलेटेड भी, जैसे फीडिंग रूटीन और ये सब जो मैं शेयर करती हूँ, तो वो आप लोगों के कहने पर ही कि आप लोगों को गाइडलाइन एक मिल जाए, तो बस इसीलिए अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है कि मेरी वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फिर मैंने और ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देने के लिए फिर प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू किया है। और वो मैं अपने सेकंड चैनल हरीम क्लोज़ेट पे करती हूँ, जहाँ मैं अपना हैंडमेड अपना सारा स्टफ़ वहाँ पे शेयर करती हूँ। बाकी जहाँ तक डेली रूटीन की बात है, बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आप डेली रूटीन अपनी शेयर करें। तो मेरी कोई रूटीन ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह से हर साइज़ के, हर एज के हैं माशाल्लाह से। और कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे होम स्कूल पर हैं और कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं, फीडिंग पर हैं। तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं सोती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं खाना पका लेती हूँ। हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है, हमारे खेलने का कोई टाइम नहीं है, हमारी किसी भी एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हुस्ना असल में बहुत छोटी है, तो उसके लिए कभी कभी रात को भी जागना पड़ता है। मतलब वो रात में उसका मूड नहीं है सोने का, तो मुझे जागना है। और दिन में सोती है तो मैं थोड़ा सा उसके साथ नैप ले लेती हूँ। तो कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस यही सब चलता रहता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। बाकी ये है कि मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं और ना ही मुझे बच्चों को ट्यूशन भेजना है, और उनका मतलब मैं ट्यूशन के फ़ेवर में नहीं हूँ। तो मैं होम स्कूलिंग उनकी ख़ुद करती हूँ, ट्यूशन उनका जो भी है वो मैं ख़ुद करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और समटाइम्स तो मुझे यूट्यूब के बारे में होश ही नहीं होता कि मैं मोबाइल उठाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो लेकिन जो बहुत ही प्यारे से मोमेंट होते हैं, बहुत ही लवली मोमेंट्स होते हैं, तो फिर उस वक्त वो होता है कि इसको मैं शूट कर लूँ ताकि ये मुझे हमेशा याद रहें। और मुझे लगता है कि 24 आवर्स भी मैं शूट करती रहूँ, बच्चों की वीडियो बना भी लूँ ना, तो वो भी कम है, क्योंकि हर बच्चा कुछ नई एक्टिविटी कर रहा होता है और क्यूट बातें कर रहा होता है, क्यूट एक्टिविटीज़। हुस्ना की माशाल्लाह इतनी शरारतें बढ़ गई हैं, और हरीम की बातें माशाल्लाह बस बैठ के उससे बातें करते रहो और उसकी बातें सुनते रहो बस। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे अपने अपने घरों में, और हमारे बच्चे हम सब की आंखों की ठंडक बने। सो हाँ, यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और मैं एक नॉर्मल सी आप लोगों की तरह की ही हाउसवाइफ हूँ, और बस आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ और आप लोगों से बहुत कुछ सीख भी लेती हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की और आप लोगों की हेल्थ की बहुत परवाह है, तो मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मेरी वीडियोस होती हैं ज़्यादा। तो पसंद करने का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।